जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपीट्रिपलएससी एलोपैथिक फार्मासिस्ट के कोर्ट केस के विषय में। आप सभी को पता होगा कि आपकी जो वैकेंसी आई है एलोपैथिक फार्मासिस्ट, इसमें एक केस हो गया है। अब इस केस को लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल है। कोई कह रहा है कि सर यह वैकेंसी अब कब तक फाइनल होगी, क्या इसमें स्टे लग गया है या फिर स्टे लगने वाला है, क्या जो आपकी आयुर्वेद की वैकेंसी आई थी उसी तरह क्या ये भी वैकेंसी फंसने वाली है। आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप सभी के लगातार फोन कॉल और उसके साथ साथ मैसेज भी आ रहे हैं। आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आपके मन में जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपीट्रिपलएससी एलोपैथिक फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी आई थी अभी हाल ही में, और उसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई थी वो आपका सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा मांगा गया था। अब जब एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा मांगा गया था, डी फार्मा वाले ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इससे नाराज होकर के बी फार्मा वाले जितने बच्चे हैं सब कोर्ट चले गए हैं। वो ये चाहते हैं कि जो बी फार्मा वाले बच्चे हैं उनको भी इसमें एलिजिबल किया जाए, सिर्फ और सिर्फ डी फार्मा को एलिजिबल ना किया जाए। बस यही मामला है और इसीलिए बच्चे कोर्ट गए हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या कोर्ट केस लंबा चलेगा, क्या इसमें स्टे लग सकता है या फिर स्टे लगने वाला है या फिर स्टे लग गया है, ये सारी अब बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बात सुनिएगा, अगर आप किसी भी बात को लेकर के कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट आपकी बातों को सुनता है। ऐसा नहीं है आप पहली बार गए वहाँ पे आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा। एक या दो उसमें हेयरिंग भी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी यह जो वैकेंसी, इसमें भी ऐसा होने वाला है। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो इस कोर्ट केस को लेकर के। ज़्यादा हो सकेगा आपका जो ये वैकेंसी थोड़ी सी डिले होगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ तक इसको सही मान के चलेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यह जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। जितने भी बच्चे हैं आप वहां पे इसको ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे इस कोर्ट केस के विषय में संबंधित जितने भी बातें वहां पे की जाएगी। बात करते हैं आपके कोर्ट केस के विषय में। तो आपका जो कोर्ट केस का नंबर है ये आपका 4178/2026 है और इसमें जो सुनवाई होने वाली है ये आपकी कल ही सुनवाई होने वाली है। 26 मार्च 2026 को इसमें सुनवाई होने वाली है। और ये जो आपका कोर्ट नंबर है ये आपका 6 है और इसका सीरियल नंबर 36, यानी कि हो सकता है कि कल ही इसमें आपका सुनवाई हो जाए। पूरी संभावना है। दिक्कत क्या होती है, जब सुनवाई होती है तब दिक्कत नहीं होती है, जब कोर्ट केस होता है तब दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब होती है जब आपकी सुनवाई नहीं होती है। दिक्कत तब आएगी जब ये वैकेंसी लगातार डेट पे डेट लगेगा और इसमें सुनवाई नहीं हो पाएगी, तब दिक्कत आएगी। अन्यथा आपकी वैकेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 या 2 या 3 सुनवाई में यह फाइनल हो जाएगा। आपको पता होगा यही समस्या बिहार में हुई थी और बिहार में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जितने भी डी फार्मा वाले हैं सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल हैं, बी फार्मा वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। और आपका यह जो वैकेंसी है इसमें भी यही किया जाएगा, जितने भी बी फार्मा वाले हैं उनको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2016 में एक वैकेंसी आई थी, आपको पता होगा लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी और उसमें भी विवाद हुआ था। डीएमएलटी वाले और उसके बाद बीएमएलटी वाले में विवाद हुआ था और उसमें भी यही फैसला आया था कि जितने भी डीएमएलटी वाले हैं वही इसमें एलिजिबल हैं, बीएमएलटी वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। बीएमएलटी वालों को इसमें से बाहर कर दिया गया था और वही इस बार भी आपके भी केस में होगा। तो आप अभी परेशान ना हो। 1 या 2 या 3 सुनवाई, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 सुनवाई होगी, उसके बाद आपका केस फाइनल हो जाएगा। देखिए, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। जब कोई भी केस होता है तो उसमें जो विपक्ष होता है उसकी भी बात सुनी जाती है कि हाँ वो क्या कहना चाहता है, उसके साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, बस इसीलिए बातें सुनी जाती है। अगर कोर्ट केस हुआ है, बात ही ना सुनी जाए, कोर्ट केस खारिज हो जाए तो उनके साथ भी तो अन्याय होगा कि उनकी बात नहीं सुनी गई है। इसीलिए सुना जाएगा। परेशान आप सभी लोग ना होइए, आप सभी लोग धैर्य रखिए। कल मैं भी यहाँ कोर्ट केस जाऊँगा, मैं भी पूरा जाने का प्लानिंग है। वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वहाँ पे जाऊंगा तो हो सकता है आप सबको उसी समय अपडेट दे दूं और अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपके विषय में। देखिए, यह जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर अभी
1310 बच्चे हैं और यहाँ पे आपका क्विज भी होता है लगातार, कभी कभी संडे को, कभी आपका बृहस्पतिवार को, कभी आपका क्विज होता है। और क्विज जो होता है ये आपका यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे क्विज होता है। जैसे यूपीएससी में इसमें 5 ऑप्शन वाले सवाल नहीं पूछे जाते हैं, वैसे ही आपका क्विज होता है जिसमें आपके 5 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो आप इस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा यदि आपको अच्छी तैयारी करनी है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए बैच भी है। इसमें मेरे पास 2 बैच हैं, जिसमें एक बैच ऐसा है जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। इसमें आपको वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस क्विज प्लस एमसीक्यू प्लस 20,000 ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दिए जाएंगे पूरे सिलेबस से। ठीक है, और इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये है। अभी इसमें 15% ऑफ चल रहा है। यदि आप इस बैच को लेते हैं तो आपका 15% ऑफ के साथ आपको ये मिलेगा। सबसे पहले आपको इस बैच में सबसे पहले आपको वीडियो दिया जाता है, फिर जिस टॉपिक का वीडियो रहता है उसी टॉपिक के आपके एमसीक्यू दिए जाते हैं, उसी टॉपिक के वन लाइनर दिए जाते हैं, उसी टॉपिक का आपका क्विज होता है 8 PM पर, उसी टॉपिक के आपके पीडीएफ दिए जाते हैं। तो एक बार आप वीडियो देखेंगे, एक बार आप पीडीएफ पढ़ेंगे, एक बार आप ऑब्जेक्टिव सवाल लगाएंगे, एक बार आप वन लाइनर पढ़ेंगे और 8 बजे आप क्विज लगाएंगे, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आप इसको पढ़ने के बाद भूलेंगे भी नहीं। और पूरे टॉपिक से कम 200 से लेकर के 400 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आए रहते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाती है। यदि आपका यूपीजीके और कंप्यूटर कंप्लीट है, आपको सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक पढ़ना है, तो आप हमारे सेकंड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पूरा एलोपैथिक वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस क्विज प्लस एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें भी सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा, फिर उसी वीडियो का आपको पीडीएफ मिलेगा, फिर उसी पीडीएफ का आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, उसी का वन लाइनर दिया जाएगा, उसी का 8 PM पे क्विज होगा, जिसमें आपकी पूरी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होगी। तो यदि आपको इस बार एलोपैथिक फार्मासिस्ट में सिलेक्शन लेना है तो आप हमारे पेड बैच को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए या फिर आपके कोई भी सवाल है उसको पूछने के लिए आप हमें 90 26 92 73 15 नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 90 26 92 73 15। और इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, बहुत ही जल्द हमारी एक बुक आ रही है, जो 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल की हमारी बुक आ रही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे पूरे एलोपैथिक से 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल की बुक आ रही है, जिसमें आपका जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे आपका DSSB का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, बिहार में एग्जाम हुआ था उसका है, या फिर बहुत सारे एग्जाम जो कंडक्ट हुए हैं, उन सभी के सवालों को इसमें ऐड किया गया है। और उसके साथ साथ उससे मिलते जुलते सवाल भी ऐड किए गए हैं और सब मिलाकर के 20,000 सवाल बनाए गए हैं। इसकी बुक आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी और ये बुक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप इसको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी खासी हो सके और आपका जो सिलेक्शन है इस बार एलोपैथिक फार्मासिस्ट में हो सके। बाकी आप सभी लोग कोर्ट केस से परेशान न होइए। कल मैं यहाँ कोर्ट केस के लिए जाऊँगा और वहाँ पर देखूंगा क्या हो रहा है। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आपको बता दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या हो सकता है इस कोर्ट केस में और उसके साथ साथ क्या होने वाला है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।